हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स, और आज हमारा इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है एंड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। राइट, लास्ट क्लास में भी हम लोगों को रफली आइडिया मिल गया था कि हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन हम लोग किन किन रिएजेंट से करेंगे। राइट, और वो रफ आइडिया ये था कि हम लोग हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन अल्कोहल से करेंगे, हम लोग हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन हाइड्रोकार्बन से करेंगे। यानी होने को ये बहुत सारे चीज़ों से तैयार हो सकता है, लेकिन हमारा सिलेबस किस किस चीज़ की इजाज़त देता है उनके बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ। और हाइड्रोकार्बन में हैलो एल्केन हम लोग एल्केन से तैयार करेंगे और एल्कीन से तैयार करेंगे। ये रफ आइडिया आप लोगों के पास है। और तीसरा हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हैलोजन एक्सचेंज से भी हम लोग हैलो एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हमने फिंकलिस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन को लेकर बात कर लिया था। राइट, आज हम और भी डिटेल में बात कर लेंगे। अब प्रश्न आता है भाई कि एल्कोहल से कैसे तैयार करेंगे। तो कल आप लोगों को कल की क्लास में बताया था भाई कि किसी एल्कोहल की रिएक्शन, मान लीजिए कोई भी एल्कोहल है, उसकी रिएक्शन आप लोग किन किन रिएजेंट के साथ करोगे। आप लोग HCl ZnCl2 के साथ करिए, ओके। आप लोग NaBrH2SO4 के साथ कीजिए, KiH3PO4 के साथ कीजिए, ओके। PCl3 के साथ कीजिए, PCl5 के साथ कीजिए, SOCl2 के साथ कीजिए। SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड। दिस रिएजेंट इज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। राइट, और एक और कॉमन रिएजेंट है जिसका ज़्यादा यूज होगा नाम, दैट इज कार्बोनाइल क्लोराइड, COCl2। सो कार्बोनाइल क्लोराइड का अगर कार्बन की जगह सल्फर आ जाता है तो आपको पता है कि जहाँ एडिशनल सल्फर आता है वहीं हम थायो यूज करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2, ओके। और उसके अलावा हम लोग रेड फॉस्फोरस Br2 यूज करेंगे। रेड फॉस्फोरस और Br2 का रिएक्शन मिक्सचर, ध्यान दीजिएगा, रेड फॉस्फोरस और Br2 का रिएक्शन मिक्सचर को हम केमिस्ट्री में C2 कहते हैं। ये रिएक्शन मिक्सचर इसलिए यूज किया गया है ताकि हमें PbR3 रिएजेंट मिल जाए, जो डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं हम। तो रिएक्शन मिक्सचर C2 का मतलब रिएक्शन मिक्सचर। और बिल्कुल इसी तरीके से रेड फॉस्फोरस और I2 की रिएक्शन, यहाँ भी ये C2 के अंदर लिए गए हैं और उद्देश्य था कि हमें PI3 मिल जाए। तो इन सब की रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं और आज हम बहुत डिटेल में छोटे छोटे इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहले केस में OH की जगह Cl आ जाएगा, राइट। दूसरे केस में OH की जगह Br आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Cl की जगह OH चला जाएगा, ध्यान रखना, जितना लिमिट्स आप लोगों के लिए तय किया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलना। और मैं इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं कह रहा हूँ कहीं भी, राइट। नेक्स्ट केस में OH की जगह I आएगा, नेक्स्ट में Cl आएगा, नेक्स्ट में Cl आएगा, नेक्स्ट में Cl आएगा, नेक्स्ट में Br आएगा और नेक्स्ट में I आएगा। तो हम लोग 1 by 1 इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे कि आखिर कैसे अल्कोहल से हम लोग एल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो हमें आज पढ़ना है, राइट, वो पढ़ना है भाई कि हाइड्रोकार्बन से कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कि हाउ एल्काइल हैलाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। राइट, और हाइड्रोकार्बन में दो चीज़ आपको बताया कि अगर हम एल्केन से तैयार करेंगे, सो एल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव ऑब्टेन करने के लिए आप उसकी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराइएगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में कराइएगा, लाइट की प्रेजेंस में। और B, एल्कीन से कैसे तैयार करेंगे, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात कर लिया था, +1 में भी बहुत पढ़ा है कि एडिशन रिएक्शन होगा। Br2CCl4 के साथ कीजिए, HCl, HBr, HI और HBr परऑक्साइड। राइट, रफ आइडिया आप लोगों के लिए क्लियर है। पहले में डबल बॉन्ड, एल्कीन का डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड, और दोनों जगह Br ऐड होगा। अगले तीनों में जो एडिशन रिएक्शन होगा
वो मार्कोनिकोव एडिशन रूल को फॉलो करेगा। और लास्ट वाले के अंदर जो एडिशन रिएक्शन होगा बेटा वो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रूल को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रूल। तो ये भी हम लोगों को पढ़ना है। और तीसरा पार्ट बहुत सिंपल सा पार्ट है, एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन के लिए हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं, जहां RCl की रिएक्शन का एक एग्जांपल मैं NaI के साथ और AgF के साथ बता रहा हूं, राइट, जहां पर Cl को सब्सटीट्यूट करेगा आयोडीन, ये सब्सटीट्यूशन है। Cl नेगेटिव इज सब्सटीट्यूटेड बाय I नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, और दूसरे में Cl नेगेटिव F नेगेटिव के साथ सब्सटीट्यूट करेगा। सो 1 by 1 हम इन सब रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है? तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। नंबर 1, जहां मामला आसान है वहीं से शुरू कर देते हैं। नंबर 1, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, कि आखिर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के हेल्प से किस तरीके से हम लोग एल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते हैं। दिस इज आवर सिंपल पॉइंट, राइट। सो हैलोजन एक्सचेंज में कि एल्काइल हैलाइड आमतौर पे तैयार किया जाता है कि किसी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, किसी भी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन, ओके, आप लोग किसके साथ करोगे भाई? NaI के साथ अगर करोगे तो आप लोगों का आयोडीन जो है वो रिप्लेस कर लेगा क्लोरीन को और ब्रोमीन को। तो मैं लिख देता हूं एक रिएक्शन को कि CH3Cl प्लस NaI रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, and the substitution reaction takes place and the product obtained is CH3I plus NaCl. This is your reaction. So the reaction is nucleophilic substitution reaction where Cl negative is substituted by I negative. दो न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके। दूसरी तरफ अगर आप लोग फ्लोरो एल्केन ऑब्टेन करना चाहते हो तो आप लोगों को फिर से वही एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन CH3Cl, राइट, किसी मेटल फ्लोराइड के साथ करनी है। और मेटल फ्लोराइड भी आप लोग अपनी मर्जी से कुछ यूज नहीं करोगे, आप लोग AgF यूज कर सकते हो, राइट, आप लोग मरकरी का फ्लोराइड यूज कर सकते हो, कोबाल्ट का फ्लोराइड यूज कर सकते हो, राइट, और टीन का फ्लोराइड यूज कर सकते हो। तो हम लोग रिएक्शन करेंगे भाई, दैट इज CH3Cl प्लस AgF एंड अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन CH3F प्लस AgCl। कॉमनली हम इन रिएक्शंस को यूं ही जानेंगे। द फर्स्ट रिएक्शन वेयर CH3Cl reacts with NaI is known as Finkelstein reaction. It is known as Finkelstein reaction. Okay. Finkelstein reaction. And the second reaction is known as Schwarz reaction. तो बहुत कॉमनली मैं लिख देता हूँ कि CH3Cl when react with NaI or when it react with AgF. So what you obtained? CH3I plus NaCl, and the reaction is known as Finkelstein reaction. And the second one is CH3F plus AgCl. The reaction is known as, that is Schwarz reaction. The second one is a Schwarz reaction. So पहला टॉपिक बहुत आसान था, हम लोगों ने पढ़ लिया कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से कैसे एल्काइल हैलाइड तैयार करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। ओके, सो रफ आइडिया आप लोगों के पास है कि एल्कोहल से कैसे तैयार करोगे। तो 1 by 1 में अलग अलग तरह की दिखने वाली रिएक्शंस को अलग अलग लिख देता हूँ। पहला रिएक्शन मैं लिखता हूँ कि किसी भी ROH की रिएक्शन
HCl के साथ कैसे करने वाले हैं, और आपको बताया था HCl के साथ करोगे तो ZnCl2 एक रिएजेंट होगा। सेकंड केस में मैं ROH की रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड और एसिड की प्रेजेंस में H2SO4, तो आपको भी ऐसा ही रिएक्शन हम एक और लिख लेते हैं, ROH प्लस KI प्लस H2SO4, राइट, ओके। तीसरा मामला कि किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन, ROH का रिएक्शन हम लोग PCl3 के साथ करेंगे। आप लोगों को बताया था कि ROH रेड फॉस्फोरस और Br2, ये C2 है जो PBr3 की तरह ही बिहेव करेगा, और ROH प्लस रेड फॉस्फोरस I2, रेड फॉस्फोरस और I2, राइट, ये भी रिएक्शन मिक्सचर है, ओके। द नेक्स्ट वन इज व्हेन ROH रिएक्ट्स विद PCl5, PCl3 के साथ कर लिया, सो PCl5 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज ROH एंड इट रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। ये रिएक्शंस पढ़ना है। तो पहली चीज़ आप लोगों ने पढ़ लिया कि सर एक चीज़ तो हमें पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, राइट। सो OH नेगेटिव की जगह Cl आएगा, यहाँ भी OH की जगह Br आएगा, यहाँ OH की जगह I आएगा या नहीं आएगा। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, वेट करिए आप लोग, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन के रिएक्शन के लिए वेट कीजिए। अगले में OH की जगह Cl, नेक्स्ट में OH की जगह Br, नेक्स्ट में OH की जगह I, नेक्स्ट में OH की जगह Cl, और उससे अगले में OH की जगह Cl, राइट। सो मामला कहाँ आके रुका, पहली रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ROH प्लस HCl। वन बाय वन हम सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, इनके साथ बनने वाले प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे। टॉपिक बहुत आसान है लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। सो इसका नंबर A पॉइंट, दैट इज एल्कोहल विद हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेक करिए आप लोग कि एल्कोहल की रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोहेलिक एसिड के लिए, जो टर्सरी अल्कोहल है वो सबसे फास्ट रिएक्शन शो करता है, उससे स्लो सेकेंडरी अल्कोहल करता है, और सबसे स्लो प्राइमरी अल्कोहल करता है। अल्कोहल हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके, के साथ रिएक्शन करोगे तो सबसे फास्ट रिएक्शन टर्सरी अल्कोहल करेगा, और उससे स्लो सेकेंडरी करेगा, और उससे स्लो प्राइमरी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टर्सरी के साथ रिएक्शन करना चाहते हो तो आप केवल HCl के साथ रिएक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली HCl के साथ। लेकिन अगर आपको यही रिएक्शन सेकेंडरी और प्राइमरी के साथ करना है तो केवल HCl के साथ बात नहीं बनेगा, आप लोग HCl के अंदर एक और रिएजेंट ऐड करोगे, दैट इज अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2। इस रिएजेंट को हमारी केमिस्ट्री में ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जाना जाएगा। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है और क्या काम करता है? तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये यूँ समझाऊंगा कि भाई टर्सरी में फास्ट क्यों होती है, सेकेंडरी में स्लो क्यों होती है, क्योंकि लास्ट क्लास के बाद आपको इतना आइडिया मिल गया था कि किस में फास्ट होगी किस में स्लो होगी। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि ल्यूकास रिएजेंट का आखिर इस रिएक्शन के अंदर क्या रोल है। तो पहले हम रिएक्शन कर लेते हैं और थोड़ा ल्यूकास रिएजेंट के लिए जान लेते हैं। HCl प्लस ZnCl2, वेरी इंपॉर्टेंट और क्वालिटी क्वेश्चन, बस इस चैप्टर में से नहीं पूछा जाता, एल्कोहल वाले चैप्टर में से पूछा जाएगा ज़्यादा। ठीक है भाई, HCl और ZnCl2 का मिक्सचर ल्यूकास रिएजेंट है, और ल्यूकास रिएजेंट जो है ये सोल्यूबल है किसके अंदर? एल्कोहल्स के अंदर। एल्कोहल्स के अंदर सोल्यूबल है भाई, जो OH है उनमें घुल जाता है ये, जबकि इनसोल्यूबल है एल्काइल हैलाइड्स के अंदर।
ये कोई एल्काइल हैलाइड है उसमें इनसोल्यूबल है। ध्यान रखना, ल्यूकास रिएजेंट एल्कोहल्स में सोल्यूबल है। एल्कोहल जो पोलर होते हैं, एल्काइल हैलाइड जो बहुत लेस पोलर होते हैं, उनमें ये सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल होता है। तो जैसे ही आप किसी ल्यूकास रिएजेंट को एल्कोहल में डालोगे, ये डिजोल्व हो जाएगा और आपका क्लियर सॉल्यूशन तैयार होगा, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने ल्यूकास रिएजेंट को किसी एल्काइल हैलाइड में डाल दिया, तो वहां पर सॉल्यूशन धुंधला हो जाएगा, वाइटनेस आ जाएगी, टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन, टर्बिडिटी अपीयर्स हो जाएगी। और टर्बिडिटी अपीयर्स होने का मतलब है इनसोल्यूबल। आप लोग ऐसी कहानी को याद कीजिए कि पहले आपने कहाँ पढ़ा था। आप लोगों ने पढ़ा भाई कि स्लेक्ड लाइम का क्लियर सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं, राइट, उसको फिल्टर करके, जिसे लाइम वाटर कहा गया, ट्रांसपेरेंट है, और इसमें से CO2 गैस पास किया तो लाइम वाटर मिल्की हो गया भाई। लाइम वाटर क्या हो गया? मिल्की हो गया। ओके, और जब हमने उसमें से और CO2 पास किया तो मिल्की कलर डिसअपीयर हो गया। पढ़ा है आपने ये कहानी? अब सुनिए भाई, पहले केस में क्या हुआ था? CaCO3 प्लस H2O ऑब्टेन्ड हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका इनसोल्यूबल PPT बना रहा है, और इस इनसोल्यूबल PPT की वजह से पूरा सॉल्यूशन मिल्की हो गया। लेकिन जैसे ही एक्सेस में CO2 पास किया, इट विल गिव कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये सोल्यूबल था कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो गया। तो PPT बनना, सोल्यूबिलिटी, इनसोल्यूबिलिटी, इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ। ध्यान रखना कि HCl और ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट है, एल्कोहल में सोल्यूबल है, एल्काइल हैलाइड में इनसोल्यूबल है। ओके, तो जैसे ही एल्काइल हैलाइड बनेगा वैसे ही टर्बिडिटी आने लग जाएगी। ये बात हमारा क्लियर है, क्योंकि मैं रिएक्शन को कैसे समझ रहा हूँ ये देखिए। मैं समझ रहा हूँ कि कोई एक अल्कोहल है, अभी मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्स पे बात नहीं कर रहा, इसमें मैंने HCl और ZnCl2 डाला। मामला है कि एल्कोहल HCl और ZnCl2 एक दूसरे में सोल्यूबल हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, RCl का, और उसके साथ आपका ल्यूकास रिएजेंट है, तो इसका मतलब यह है कि आपके सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जानी चाहिए। ये इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे ही सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आएगी, आप ये कहिएगा कि रिएक्शन हो गई है। क्लियर है पॉइंट? चलो तो थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपको बताया कि रिएक्टिविटी जो है वो ल्यूकास रिएजेंट के लिए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, ठीक है, फॉर ल्यूकास रिएजेंट। और क्यों होती है उस पर हम बात कर लेंगे, राइट। इतना मुश्किल टॉपिक में बहुत अच्छा टॉपिक, और यहाँ से एल्कोहल्स का केमिकल टेस्ट क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब इसको 2 मिनट अगर फालतू भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रिपरेशन के नज़रिए से भी मत पढ़ो, इसको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के नज़रिए से पढ़िए। चलिए, CH3 COH CH3 और CH3, राइट, एंड रिएक्ट विद HCl plus ZnCl2. Okay, the next one is CH3 CHOH and CH3 react with HCl plus ZnCl2. There is no problem. CH3 CH2OH HCl plus ZnCl2, राइट। तो जब आप इन तीनों एल्कोहल्स के अंदर 1 by 1, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, और सॉरी टर्सरी, सेकेंडरी और ये प्राइमरी अल्कोहल है। इनमें 1 by 1 जब ल्यूकास रिएजेंट डालोगे, और हम सबको पता है भाई टर्सरी में रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, इसका मतलब टर्सरी का एल्काइल हैलाइड तुरंत बन जाएगा, ओके, Cl, राइट। और पूरे सॉल्यूशन के अंदर तुरंत ही क्या आ जाएगी भाई, टर्बिडिटी आ जाएगी।
क्योंकि टर्बिडिटी क्यों आई? क्योंकि लूकास रिएजेंट एल्कोहल में तो सोल्यूबल था, जबकि एल्काइल हैलाइड में सोल्यूबल नहीं था। तो जैसे ही एल्काइल हैलाइड यानी टर्बिडिटी का आना किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन के अंदर, और टर्बिडिटी भी भाई तुरंत आ जाएगी, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके। दूसरी तरफ अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालते हो तो भी रिएक्शन होगी, लेकिन टर्बिडिटी थोड़ी देर बाद आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन भी थोड़ी देर बाद हुई और एल्काइल हैलाइड भी थोड़ी देर बाद बना। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा स्लो रिएक्शन कर रहा है। टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम, ओके, फ्यू मिनट्स टर्बिडिटी आ जाएगा। और तीसरे केस में नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा। नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा, तो फिर हमें क्या करना है? HCl और ZnCl2 के साथ हीट करना है, और हीट करते ही क्या हो जाएगा भाई? CH3CH2Cl आ जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट तो आप सबको पता है, सभी केस में H2O ही बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से दो बहुत सिंपल क्वेश्चन बने कि ये टर्बिडिटी वाला खेल क्या था। इसके लिए तुम्हारे पास केवल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट HCl और ZnCl2, लूकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2 एल्कोहल में सोल्यूबल हैं, तो वहाँ टर्बिडिटी नहीं बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड में इनसोल्यूबल हैं, तो वहाँ पर जैसे ये जाएंगे एल्काइल हैलाइड के कांटेक्ट में, वहाँ टर्बिडिटी बनाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि 3 अल्कोहल्स आर गिवन टू यू। क्वेश्चन क्या बना? 3 अल्कोहल्स आर गिवन टू यू, और 3 अल्कोहल्स कौन कौन से थे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सो हाउ विल यू केमिकली टेस्ट, केमिकली डिस्टिंग्विश ऑल दीज? सो केमिकल टेस्ट के अंदर सीधा सा मतलब है ऐड लूकास रिएजेंट टू ऑल ऑफ दीज, यानी 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में थे, तो तीनों के अंदर ही क्या ऐड कर दिया बच्चों? लूकास रिएजेंट ऐड कर दिया। अब सुन लो, 3 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल आते ही आपके दिमाग में ल्यूकास रिएजेंट आ जाना चाहिए, और वहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन आते ही तुम्हारे दिमाग में हिंसबर्ग रिएजेंट आया था, याद करिए, मिक्स मत कर देना। तो ऐड लूकास रिएजेंट इन ऑल 3, सभी 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हैं, तीनों के अंदर लूकास रिएजेंट डालिए। ठीक है, लूकास रिएजेंट प्लस अल्कोहल, जिस अल्कोहल में लूकास रिएजेंट डालने के बाद इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई, इसका मतलब वो सबसे रिएक्टिव अल्कोहल है, कन्फर्म हो गया है भाई, वो टर्सरी अल्कोहल है। क्लियर हो गया? ओके, तीनों में एक साथ डाला था। लूकास रिएजेंट डालने के बाद जिस अल्कोहल के अंदर टर्बिडिटी थोड़ी देर बाद आई, टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम, यानी इसका मतलब थोड़ा स्लो रिएक्शन हुआ, टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम, डेफिनेटली वो अल्कोहल आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। और तीसरा केस कि लूकास रिएजेंट को जिस अल्कोहल में डाला और अल्कोहल में डालने के बाद कोई टर्बिडिटी नहीं आई एट रूम टेम्परेचर, इसका मतलब वो अल्कोहल हमारा कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ से क्वालिटी क्वेश्चन बन गया है कि 3 अल्कोहल्स आप लोगों को दे दिए गए हैं, और तीनों अल्कोहल में आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। तो आप लोग ये बताइए कि ऐड ल्यूकास रिएजेंट टू ऑल 3, तीनों के अंदर ल्यूकास रिएजेंट ऐड कीजिए। जो अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, इसका मतलब इमीडिएटली रिएक्शन हुआ, मतलब इमीडिएटली एल्काइल हैलाइड बन गया, क्योंकि एल्काइल हैलाइड ल्यूकास रिएजेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं है। जैसे ही वो बनेगा टर्बिडिटी शो करेगा। हम लोगों ने इस पॉइंट पे बात कर लिया, तो क्लियर हो गया, इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करेगा। और उसके बाद जो जहाँ इमीडिएटली टर्बिडिटी बने, कन्फर्म हो गया है कि आपका अल्कोहल टर्सरी है। जहाँ टर्बिडिटी कुछ मिनट के बाद बने, तो ये कन्फर्म हुआ है कि वो उससे लेस रिएक्टिव अल्कोहल है।
इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और जहाँ रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी ना बने वो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो पहली चीज ल्यूकास रिएजेंट को लेकर क्लियर कीजिए कि ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 प्लस HCl अल्कोहल में सोल्यूबल है। जब तक अल्कोहल के साथ है तब तक कोई टर्बिडिटी नहीं बनाएगा। लेकिन क्लियर हो गया? मैं दोबारा से उसी चीज को बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि बैठ जाए दिमाग में। ल्यूकास रिएजेंट अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल है, टर्बिडिटी बनने का कोई संभावना नहीं है, घुल जाएगा। लेकिन एल्काइल हैलाइड के अंदर इनसोल्यूबल है। एल्काइल हैलाइड में इनसोल्यूबल है, इसका मतलब जैसे ही ये एल्काइल हैलाइड के साथ आएगा टर्बिडिटी फॉर्म हो जाएगा, राइट। दूसरी तरफ अल्कोहल के बारे में हमने बात किया कि टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। हमेशा नहीं, जीवन में हमेशा नहीं। HCl और ZnCl2 के लिए ध्यान रखना, इनके साथ रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्सरी है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अभी 2 मिनट बाद जवाब दे दूंगा क्यों है, राइट। लेकिन आप लोगों को केमिकल टेस्ट बताया तो क्लियर सा पॉइंट है भाई कि मान लीजिए ये 3 अल्कोहल हैं, दैट इज CH3 होल थ्राइस C और OH, ओके। CH3 होल ट्वाइस CHOH एंड द नेक्स्ट वन इज CH3 CH2OH। तो ये आपको देखते ही पता होना चाहिए कि एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ 3 CH3 है और एक OH है, ये टर्सरी अल्कोहल है। जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन के साथ एक तो H है और 2 CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और जिस कार्बन पर OH है उसके साथ एक ही OH है, ओके। सो हमने क्या किया भाई, केमिकल टेस्ट है तो हमने ऐड ल्यूकास रिएजेंट टू ऑल, तीनों के अंदर क्या डाला, ल्यूकास रिएजेंट डाला तीनों के अंदर। और कोई पूछ ले ल्यूकास रिएजेंट क्या था, HCl प्लस ZnCl2, दैट्स ओके। सो व्हाट हैपन्स, यू नो CH3 होल थ्राइस C एंड OH प्लस HCl प्लस ZnCl2 रिएक्शन होगा, ओके। और रिएक्शन होने से प्रोडक्ट बनेगा आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड प्लस H2O। अब मामला ये आ गया भाई जो मैंने आपको अलग से बताया था कि ल्यूकास रिएजेंट ये है, अल्कोहल में सोल्यूबल है, लेकिन जैसे अल्काइल हैलाइड बनेगा वैसे ही ये टर्बिडिटी शो करेगा, तो इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा इस रिएक्शन के अंदर। और इमीडिएटली टर्बिडिटी का मतलब क्या निकल के आया भाई, इमीडिएटली टर्बिडिटी का मतलब है कि ये बहुत फास्ट रिएक्शन हुई है, अल्काइल हैलाइड बहुत जल्दी बना है। दूसरी तरफ बच्चों, अगर आपका अल्कोहल CH3 होल ट्वाइस CH और OH है, मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल है, और रिएक्शन हमने HCl और ZnCl2 के साथ किया है, तो मामला कहाँ आ गया, दैट इज CH3 होल ट्वाइस CH और Cl प्लस H2O। इसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन तो यहाँ भी हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में ऑब्जर्व हो रहा है टर्बिडिटी आई थोड़ी देर बाद आई, आफ्टर फ्यू मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन तो हो गई, टर्बिडिटी आने का मतलब अल्काइल हैलाइड बन गया, लेकिन थोड़ी देर बाद आई, इसका मतलब ये उससे लेस रिएक्टिव अल्कोहल है और डेफिनेटली ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं आने का मतलब आपका अल्कोहल प्राइमरी है, ओके। सो no turbidity at room temperature, so no reaction, no formation of alkyl halide, turbidity। तो हम क्या करेंगे भाई कि प्राइमरी अल्कोहल से जब अल्काइल हैलाइड बनाना है तो ध्यान रखना आप लोग ZnCl2 के साथ क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे थे, क्लियर है भाई। तीसरा अच्छा क्वेश्चन इस टॉपिक से यही बन रहा था कि आखिर टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। आपको अंदाज़ा आएगा जब आप इस रिएक्शन के थोड़े मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करोगे। ये एक टर्सरी अल्कोहल है और ये इसका ऑक्सीजन है, और HCl के साथ रिएक्शन में पहले H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन, और H पॉजिटिव बच्चों अटैक करेगा किसके ऊपर, लोन पेयर पे अटैक करेगा। लोन पेयर पे अटैक करते ही CH3C CH3 CH3 ओके OH H
और ये एक पेयर है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। जहाँ भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए वहाँ एक पेयर दिखाई है, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। अब H2O स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया क्या, CH3 CH3 और CH3 और पॉजिटिव प्लस H2O। और उसके बाद रिएक्शन किसकी होनी है, Cl नेगेटिव की होनी है, वो जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और आपको पता है कि ये तो टर्सरी कार्बोकैटायन है, 3 जगह प्लस आई इफेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज मोर डिस्पर्स होगा। इसका मतलब मोस्ट स्टेबल, वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन है और टर्सरी कार्बोकैटायन बना है। इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। इसीलिए इसके साथ Cl जुड़ के और तुरंत टर्बिडिटी अपीयर हो रहा है, राइट। जबकि दूसरी तरफ अगर हमारा एल्कोहल बच्चों यही होता, H पॉजिटिव होता, इलेक्ट्रॉन पेयर पे अटैक करता, CH3 CH2O H एक पेयर और पॉजिटिव चार्ज, H2O बाहर निकलता और CH3 CH2 पॉजिटिव। प्राइमरी कार्बोकैटायन है, सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन है। लास्ट क्लास 0 लेक्चर अटेंड कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो आप लोगों को ये मैकेनिज्म भी फिलहाल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आप अल्कोहल वाले चैप्टर में कर लीजिएगा इस मैकेनिज्म को। लेकिन सबको आइडिया होना चाहिए कि आखिर कैसे अल्कोहल का रिएक्शन HCl और ZnCl2 के साथ करते हैं। सो अब मैं समरी के तौर पे आ जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है कि आपको कितना ध्यान रखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2। दो चीज़ ध्यान रखनी है, HCl और ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट है, राइट है। सो ल्यूकास रिएजेंट के बारे में हमने क्या बताया जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ल्यूकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2, ठीक है। टर्सरी एल्कोहल के साथ इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा, इसका मतलब तुरंत रिएक्शन करेगा। सेकेंडरी एल्कोहल के साथ टर्बिडिटी देगा आफ्टर सम टाइम, और प्राइमरी अल्कोहल के साथ नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ये बात आप सबको पता होना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी पता होना चाहिए कि ये टर्बिडिटी क्यों आई। तो आप सब ये बताओगे भाई कि HCl प्लस ZnCl2 सोल्यूबल इन एल्कोहल, ROH में घुल जाता है, राइट। लेकिन जैसे ही एल्काइल हैलाइड बनेगा उसमें इनसोल्यूबल है, सो टर्बिडिटी आई। और टर्सरी में इमीडिएटली टर्बिडिटी आई, इसका मतलब टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी है और फिर प्राइमरी है। पहला मामला क्लियर है, ओके। चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड एल्कोहल की रिएक्शन आप लोग एल्काइल हैलाइड के साथ कीजिए, NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ओके, सो H2SO4 के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत हाई है, यानी ये बहुत जल्दी H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूटता है। तो होना क्या है भाई कि OH नेगेटिव की जगह इस रिएक्शन में Br आ जाएगा, यानी आपका फॉर्मेशन एल्काइल हैलाइड का हो जाएगा CH3 CH2 Br। सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी OH Br की जगह नहीं जाएगा, ध्यान रखना, राइट। सो OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ, क्योंकि H2SO4 में तो दो चीज़ें हैं, तो H पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और Na जो है वो HSO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, NaHSO4। सो दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन कि किसी अल्कोहल की रिएक्शन CH3 CH2OH प्लस NaBr plus H2SO4. So the reaction is CH3 CH2Br, रिएक्शन हो गया, ओके, प्लस H2O plus NaHSO4. This is your part, right? Okay. So one more question is, what happens when similar reaction take place?
CH3CH2OH प्लस Ki प्लस H2SO4। सो देखने वाली रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी है। NaBr एल्काइल हैलाइड H2SO4, एल्काइल हैलाइड और H2SO4। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि OH जो है उसकी जगह I आ जाएगा, राइट, और आइडो ईथेन बन जाएगा, लेकिन आइडो ईथेन नहीं बनेगा, नो आइडो ईथेन फॉर्मेट। बहुत अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं भाई। आइडो ईथेन नहीं बनेगा, नो आइडो ईथेन फॉर्म्ड, आइडो ईथेन नहीं बनने वाला है। प्रश्न था भाई ऊपर वाले में बन गया, नीचे वाले में नहीं बना। रीजन ये है भाई कि H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना। ओके, सो ये क्या करेगा भाई कि ये जो Ki है, इस Ki में जो I नेगेटिव है, उस I नेगेटिव को I नेगेटिव नहीं रहने देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? I2 में। I नेगेटिव 2 लिख लो, क्या दिक्कत है, ये लिख दिया। 2I नेगेटिव 2Ki लिख दिया, वो तो बैलेंसिंग का मामला है। I नेगेटिव I में बदला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब रिएक्शन में अगर Ki H2SO4 के साथ ले लिया बच्चों, तो फिर पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पर फिर ये मामला बनेगा ही नहीं, कि I नेगेटिव रहेगा ही नहीं। I नेगेटिव तुरंत किस में बदल जाएगा? I2 के अंदर। तो आपकी बुक में इन टेक्स्ट का 10.2 क्वेश्चन, यहाँ 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन 10.2 रीड कीजिएगा इन टेक्स्ट। वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड? वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड? ध्यान दीजिएगा रिएक्शन में कि वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड, राइट, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद Ki। जब एल्कोहल की Ki के साथ रिएक्शन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज नहीं होता? जवाब होना चाहिए आपके पास कि सल्फ्यूरिक एसिड एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें? I2 में। तो फर्दर OH इज नॉट सब्सटीट्यूटेड, उसके OH की जगह क्या नहीं आ सकता है? I नहीं आ सकता है। तो पहला रिएक्शन पॉसिबल था हेलो एल्केन बनाने के लिए, दूसरा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो 2 बहुत क्वालिटी के टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, एल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट और एल्कोहल विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ओके, चलिए अब मामला आता है कि किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन PCl3 के साथ क्या करें, PCl5 के साथ क्या करें और SOCl2 के साथ करें क्या करें। तीनों को एक ही नज़रिए से अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पहली चीज़, PCl3 का स्ट्रक्चर समझ लो, आप लोगों को ज्योमेट्री आनी चाहिए। तीनों बॉन्ड इक्वलेंट हैं, एक साथ टूटेंगे, इतना दिमाग में बिठा लीजिए, राइट। ओके, PCl5 3 bonds are at 120 डिग्री एंड 2 bonds are at 90 डिग्री। तो पहले 90 वाले बॉन्ड टूटेंगे, 90 वाला ज़्यादा रिपल्सन शो करता है, 120 वाला कम रिपल्सन शो करता है। 90 वाला वीक बॉन्ड होता है, 120 वाला उसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग है। सो पहले आपके कौन से बॉन्ड टूटेंगे? ये। और SOCl2, सो S डबल बॉन्ड हो और Cl और Cl, तो दोनों Cl एक ही जैसे हैं, दोनों एक साथ टूटेंगे। तो ये कहानी को अब हम थोड़ा सा किसी एल्कोहल के साथ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये चेक कीजिए, CH3 CH2O and H। ओके, एंड व्हेन वी रिएक्ट विद SOCl2, S डबल बॉन्ड हो, Cl और Cl, देखते जाइए। PCl5, P Cl यहाँ लिख दिया, Cl यहाँ लिख दिया, 90 वाले यहाँ बना दिए और जो 3 एक साथ थे वो यहाँ बना दिए। ओके, क्लियर है पॉइंट। और नेक्स्ट PCl3, आप कहो जी कुछ भी कर लीजिए, PCl3 में तो एक लोन पेयर है और एल्काइल हैलाइड बनाना है तो उधर तो 3 क्लोरीन रखने ही रखने हैं, ये आपका मामला है। तो अब देखिए भाई प्रोडक्ट क्या बना। प्रोडक्ट तो बहुत आसान हो गया तीनों ही केस में। और कैसे आसान हुआ ये देखिए, CH3CH2 पहले में Cl के साथ, दूसरे में Cl के साथ और तीसरे में भी Cl के साथ।
तो आप यूं मान लो भाई कि सर तीसरे में तो एक CH3CH2 तो एक Cl जोड़ सकता है, तो पहले वाला मामला समझ में आ गया। दूसरे में भी CH3CH2 एक Cl जोड़ देगा, ये मामला भी समझ में आ गया। लेकिन तीसरे में एक ही Cl जुड़ सकता है भाई, तो 3 Cl कहाँ जुड़ेंगे? तो भाई ऐसा करना, जब तीसरे वाले की रिएक्शन करो ना, तो आप CH3CH2OH को एक ना लेके कितने ले लेना? 3 ले लेना। अब तो क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना था मामला। अभी इस 3 को हटा देता हूं। चलिए दूसरा प्रोडक्ट आपका एल्कोहल का H Cl के साथ, अगले में एल्कोहल का H Cl के साथ, तीसरे में ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही है। आपको दिखाई दे रहा है कि तीसरे वाले केस में सर जब PCl3 लेंगे ना तो HCl नहीं बनेगा। और अगले केस में भाई क्या होने वाला है कि O कहाँ जाएगा? एल्कोहल का O, एल्कोहल का O बच्चों जाएगा पहले वाले केस में किसके साथ जाएगा? ध्यान दीजिए, SO के साथ जाएगा। दूसरे वाले केस में किसके साथ जाएगा? O PCl3 के साथ जाएगा। और तीसरे वाले केस में केवल O नहीं है, O भी है और H भी है। वो O और H किसके साथ जाएंगे? P के साथ जाएंगे। तो आप लोगों को क्या आइडिया मिल गया भाई? रिएक्शन को फिर से एक बार मैं लिख देता हूं। आप कहोगे सर बहुत मुश्किल काम नहीं था, CH3 CH2 O और H, S डबल बॉन्ड O, Cl और Cl। चलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। HCl भी गैस है, SO2 भी गैस है, इसीलिए किसी अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना हो तो सबसे बेस्ट रिएक्शन यही है कि SO2 भी गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और HCl भी गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो ध्यान रखना है आपको, CH3CH2 Cl के साथ गया, HCl के साथ गया, सो रिएक्शन इज CH3CH2Cl SO2 और HCl। चलिए पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट CH3 CH2 O और H, सो PCl5 3 है वो बिल्कुल अलग रखो, क्योंकि 2 ही तो थे, एक तो CH3CH2 ग्रुप था और एक H था, उनके साथ जाना था तो एक एक चला जाएगा। चलिए CH3CH2 के साथ Cl, H के साथ Cl, सो योर प्रोडक्ट इज CH3CH2Cl प्लस PCl3 और O POCl3, दिमाग में फिट बिठा लीजिए, और HCl, यस डेफिनेटली दिस इज योर HCl। तो बहुत आसान सा हो जाएगा, वरना ये नई नई चीज़ें हैं भाई, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए कि क्या खेलता। स्ट्रक्चर अगर पता है तो अगले केस में CH3 CH2 O और H। अब आपको पता है सर तीनों क्लोरीन इक्वलेंट हैं, तो तीनों क्लोरीन भाई एक साथ ही जाएंगी, ये लोन पेयर है। इसका मतलब ये रिएक्शन में HCl तो अभी बनना नहीं है, तो इस रिएक्शन में ये पार्ट है और ये पार्ट है, 2 ही पार्ट हैं। अब आपको पता है कि CH3CH2 तो एक Cl जोड़ सकता है, तो हमने कितने CH3CH2 ले लिए? 3 ले लिए बेटा। तो अब क्या होगा? 3 CH3 CH2 और Cl, 3 Cl जुड़ गए, प्लस अब 3 ही H हैं और 3 ही O है और एक P है, सो फॉस्फोरस का एक ऑक्सो एसिड बनेगा, दैट इज H3PO3। सो ध्यान रखना है भाई कि आखिर कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए इस कहानी को आप लोग गढ़ देते हैं फाइनल रूप में कि CH3 CH2OH। इतना तमाशा करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार ध्यान से कर लोगे तो, ठीक है। SOCl2 PCl5 और PCl3 में ध्यान रखना कि आप लोगों के लिए HCl नहीं बनना है, राइट। और कैसे करोगे बेटा? ध्यान रखने के लिए CH3 CH2 1 और H 1। सो बोलिए भाई CH3 CH2Cl और HCl प्लस SO और O SO2, यानी आपने उस रिएक्टेंट को 3 पार्ट में बांट लिया था, राइट। O अलग चला गया। चलिए तीसरे में क्या हुआ? PCl5 में जो 90 वाले 2 Cl थे, CH3 CH2Cl प्लस HCl, राइट, प्लस POCl3।
ध्यान रख लीजिए PCl5 के केस में POCl3 बनेगा। 2-3 बार करके देखोगे, मार नहीं खाओगे। अगले केस में भाई आप ये 3 लेके चलिए, और जैसे ही CH3CH2 OH3 लिया तो 3 CH3CH2Cl। अब 3 H हैं, 3 O है और 1 P है, सो डेफिनेटली H3PO3। क्लियर है। रेड फॉस्फोरस Br2, ध्यान रखना भाई यहाँ भी क्या होना है, 3CH3CH2Br, राइट, प्लस H3PO3 आप लिख सकते हो, राइट। रेड फॉस्फोरस और I2, ओके, दैट इज 3CH3CH2 और I बना सकते हो। तो ये बहुत कॉमन सी रिएक्शन थी। तो हमारा पूरा टॉपिक अब कवर हो गया है। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे तैयार करोगे। मैं एक बार फाइनली समरी लिख देता हूँ कि कोई भी एल्कोहल मैंने लिया और उस एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे, HCl + ZnCl2। प्राइमरी एल्कोहल अगर लिया है तो बच्चों हीट कर लेना, नॉर्मली ल्यूकास रिएजेंट रिएक्शन नहीं होगा। NaBr + H2SO4, OH की जगह Br आ जाएगा, राइट, और आपका एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। Ki और H2SO4 वाला क्वेश्चन याद रख लेना, राइट। उसके बाद SOCl2, सबको पता है एक Cl R के साथ जाएगा और एक Cl H के साथ जाएगा और SO2 बनेगा, ओके। PCl5, आपको पता है एक Cl R के साथ जाएगा, एक Cl H के साथ जाएगा, POCl3 बनेगा। और PCl3 में आप सबको पता है कि तीनों Cl R के साथ जाएंगे, तो 3RCl बनते ही H3 और O3 और एक P H3PO3। तो आप लोग इन तीनों रिएक्शन का ये पॉइंट अगर ध्यान रख लोगे ना, SOCl2 में SO2 याद रख लेना, PCl5 में POCl3 याद रख लेना और PCl3 में H3PO3 ध्यान रख लेना। छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं भाई, वरना फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा टिपिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए। हमारा आज का टॉपिक कि कैसे हम एल्काइल हैलाइड तैयार करेंगे, किससे, एल्काइल हैलाइड कैसे तैयार करेंगे और किससे तैयार करेंगे भाई, एल्कोहल से कैसे तैयार करेंगे। कल की क्लास में हम लोग एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन एल्केन और एल्कीन से शुरू करेंगे भाई। कल हम एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे और वो किससे करेंगे, एल्केन और एल्कीन से, जहाँ से भी बहुत छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आइडिया है आप लोगों को, राइट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ कि दिस इज CH2OH एंड दिस इज OH, और रिएक्शन कर रहा हूँ मैं HCl के साथ। कई बार ZnCl2 नहीं लिखता है तो आप नो रिएक्शन मत लिखना भाई, इसका मतलब कंडीशंस गिवन हैं, आपकी रिएक्शन हो जाएगी। चलिए आपके लिए लिख देता हूँ हीट। अब आपको पता है कि ये OH Cl को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, लेकिन ये वाला OH Cl को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इस OH और Cl, इस लास्ट वाले OH में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जहाँ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या ध्यान रखोगे भाई, पहले वाले में OH और CH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो दिस इज योर पार्ट, दिस इज CH2Cl एंड इट इज OH। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये भी NCERT का ही एक क्वेश्चन है, राइट। 10.5 का थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कि किस तरीके से है। हाँ, 10.5 का पहला क्वेश्चन देखिए बड़ा सरल है कि ये OH है और आप लोग SOCl2 के साथ करते हो तो सबको पता OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ओके। सो दिस इज Cl प्लस HCl प्लस SO2, ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप सबके दिमाग में, राइट। सो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन का पहला टॉपिक आप लोगों के लिए, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन कवर किए गए थे, क्योंकि एल्केन और एल्कीन में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जल्दबाजी में कवर नहीं करेंगे हम लोग, राइट। लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरेन तैयार कर सकते हैं इसके साथ, राइट, क्योंकि हैलो एरेन हम लोगों ने कवर कर लिया था, राइट। और आप याद करते रहिए जब तक मैं उसको ना कराऊं आपको। आप लोग ध्यान रखना कि बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Cl2 FeCl3 Br2 FeBr3 कल की क्लास में ज़रूरत पड़ जाएगा आपको, राइट। दूसरी तरफ
टोल्यूइन की रिएक्शन Cl2FeCl3 कल की क्लास में जरूरत पड़ जाएगी। और नेक्स्ट बेंजीन डाइएजिनियम क्लोराइड का सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, Ki के साथ हीट और HbF4 के साथ हीट। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट पूछते हैं सर बार बार क्यों बताया जाता है, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि कल बताया था तो आज का काम थोड़ा आसान रहा, क्योंकि आप सबको इतना पता था कि अल्कोहल की इन चीज़ों के साथ रिएक्शन करनी है। आज बता रहा हूं तो कल का काम थोड़ा सरल हो जाएगा। रिपीट आप भी अपने मन में कीजिए, चीज़ों को एक बार पढ़ के मत छोड़िए, उसको कंटिन्यू रिपीट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।